बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं। बगावत का प्रण, कथा पर ग्रहण। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना ही चल रहा है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का ये शेर मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत पर खूब सटीक बैठता है। मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी सियासत के पुराने किरदार हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक रंगत अब बिगड़ती दिख रही है। नई पार्टी का ऐलान करने के बाद नारायण के यहाँ होने वाली बागेश्वर धाम की कथा रद्द हो गई। इस मामले पर जहां त्रिपाठी ने चुप्पी साध ली है, तो वहीं कांग्रेस इसे दबाव की सियासत बता रही है। इसी मुद्दे पर आज बातचीत कर इसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कथा जो है बागेश्वर धाम महाराज की, वो आखिरकार कैंसिल क्यों हुई है। क्या वाकई में राजनीतिक दबाव है? क्योंकि आज के वक्त में राजनीति को धर्म से अलग देखा नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। विषय भी इस वक्त गर्म है। इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। खास पैनल इसके लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इस खबर को विस्तार से समझाते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। क्या मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी को बीजेपी से बगावत की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या नई पार्टी के ऐलान के बाद मैहर में 3 से 7 मई तक होने वाली बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा रद्द हुई है? जानकारों को इसके पीछे राजनीतिक कारण समझ आते हैं, लेकिन नारायण त्रिपाठी मुखर होकर इसको लेकर ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं। उन्होंने जरूर कहा है कि कथा स्थल पर वे 15 अप्रैल को हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था, उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। दरअसल नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से बगावत करते हुए पिछले दिनों विंध्य जनता पार्टी के गठन का ऐलान किया था। उन्होंने विंध्य की सभी 30 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी की थी। नारायण ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" नारे की तर्ज पर "तुम मुझे 30 दो, मैं तुम्हें 2024 में विंध्य दूंगा" की बात कही थी। लेकिन उसके बाद घटनाक्रम बदला और पूर्व निर्धारित कथा को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अचानक रद्द कर दिया। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं बीजेपी से बागेश्वर धाम का फैसला बताकर पल्ला झाड़ रही है। लेकिन उनकी कथा अब तक निरस्त हुई नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई न कोई षड्यंत्र होगा, और षड्यंत्र तो जब ही पता चलेगा जब महाराज का खुद का कोई सत्यता का बयान आ जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं साजिश नजर आ रही है इसमें। देखिए, इसका जवाब तो विधायक नारायण त्रिपाठी दे पाएंगे या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी दे पाएंगे कि कथा हो रही थी, नहीं हो रही थी तो किस कारण से कैंसिल हुई, क्यों निरस्त हुई, इसका जवाब वही दे पाएंगे। इसके बारे में हमको क्या जानकारी, क्योंकि दोनों के बीच का आपस का मामला है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कथा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। नारायण के मुताबिक कथा का मुख्य उद्देश्य विंध्य की धरती में अध्यात्म को बढ़ावा देना था, लेकिन कथा रद्द हो गई। अगर राजनीतिक दखल या असर के चलते कथा रद्द हुई है, तो सवाल ये उठता है कि क्या साधु संत और बाबा राजनीतिक दबाव में फैसले लेते हैं? हिंदुस्तान में राजनीति और धर्म का पिछले कुछ सालों से चोली मन का साथ है। ऐसे में मैहर में कथा रद्द होने के पीछे सियासी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, हमारे साथ हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है सचिन सक्सेना जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा सुरेश जी आज आपसे है, और चूंकि अभी आधिकारिक बयान तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से भी नहीं आया है कि आखिर क्या मसला है, नारायण त्रिपाठी कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं। क्या हो सकता है दरअसल इस मसले पे पूरा, क्योंकि कई तरह की बातें हैं। होना इसलिए भी लाजमी है कि अलग पार्टी बनाने की घोषणा जो नारायण त्रिपाठी ने कर दी थी, लेकिन क्या यही वजह है वाकई में, या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, नारायण त्रिपाठी जी को हम सब लोग इस रूप में जानते हैं कि वो बहुत ही प्रखर वक्ता हैं और अपनी बात को साफ गोई के साथ कह देते हैं। यदि आज वो बच रहे हैं कहने में, तो ये अपने आप में एक संशय की बात है कि आखिर उनको ऐसा कहने में संकोच क्यों हो रहा है कि इन कारणों से कथा निरस्त हुई है। दूसरी बात ये है कि जब कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो केवल 2 विधायक ऐसे थे जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस के पाले में बैठ गए थे एक मतदान के वक्त पर। हम सबको मालूम है, उसमें नारायण त्रिपाठी जी भी शामिल थे, एक दूसरे मित्र थे। नारायण त्रिपाठी जी बाद में भाजपा में आ गए। वो लगभग 3 या 4 पार्टियों में, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा और निर्दलीय, इस तरह से
उनका राजनीतिक ट्रैक है। इसलिए ये जब से कमलनाथ जी के साथ गए थे उसके बाद से भाजपा उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही थी। वो निश्चित रूप से तकनीकी रूप से भाजपा के विधायक थे, लेकिन उनको किसी भी आयोजन में इस रूप में नहीं बुलाया जाता था कि वो भाजपा के विधायक हैं। इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में यदि आज की हम कथा को देखते हैं तो ये बात मानी जा सकती है कि कथा के पीछे कोई न कोई राजनीतिक कारण होगा, क्योंकि वो विंध्य को एकदम से वो बनाना चाहते हैं कि धार्मिक और अध्यात्म और इसका केंद्र बनाना चाहते हैं, विंध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैयर में अपनी सीट बचाना चाहते हैं, अजय सिंह राहुल भैया के साथ लड़ना चाहते हैं, भाजपा से पल्ला जो है झटकना चाहते हैं। आखिर वो करना क्या चाहते हैं, उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिक्स है कि कथा किसी अन्य कारणों से हुई और अभी वो किसी को सोचने का अवसर दे रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे अभी ये नहीं मालूम कि कथा किन कारणों से निरस्त हुई है, इसलिए ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि राजनीतिक कारण इसके पीछे देखे जाएंगे और राजनीति इसके ऊपर होगी, कांग्रेस भी करेगी और नारायण त्रिपाठी भी करेंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से जो बात क्लियर आई है वही संदेश है कि जब तक पंडित जी अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक इसके जो इंटरनल रहस्य हैं, और हम सब लोग अखबारों में काम करने वाले लोग ये मानते हैं कि जो अंदरूनी बातें हैं वो कोई नहीं बताने वाला, ना नारायण त्रिपाठी जी बताएंगे, वो भी दूसरी बात करेंगे, ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ठीक। जितेंद्र मिश्रा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। जितेंद्र जी, आपको लेकिन इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, क्यों? सोनल, सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और धीरेन्द्र शास्त्री के आपस का बीच का मामला है, हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कथा के कारणों से निरस्त हुई या तो नारायण त्रिपाठी बताए या धीरेन्द्र शास्त्री बताए। लेकिन मैं सुरेश कुमार जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर कोई भी कथा, कोई भी आयोजन, अगर कहीं कोई दोनों के बीच में गड़बड़ नहीं है तो निरस्त नहीं होते। निरस्त होने के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है, और जो कि नारायण त्रिपाठी को स्पष्ट करना चाहिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री को स्पष्ट करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि जैसा शर्मा जी ने बताया, कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। निश्चित तौर पर नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से अलग काम करना चाह रहे हैं। नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं, तो निश्चित परेशानियां तो उन्हें आएंगी, कथा में भी आएंगी और दूसरी जगह भी आएंगी, क्योंकि सरकार से टकराना इतना आसान नहीं है। कई तरह के आयोजनों को निरस्त किया जाएगा, कई तरह की दिक्कतें खड़ी की जाएंगी, और मैं चाहता हूं कि नारायण त्रिपाठी जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि कौन बना है इस कथा को रोकने वाला, और बहुत जल्दी मैं उम्मीद करूंगा कि नारायण त्रिपाठी जी इस बात को स्पष्ट कर देंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से मुझे लगता है कहीं कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आजकल जो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि इसका खुलासा तो नहीं करेंगे। ठीक है। सचिन जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और सचिन सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, कुछ भी होता है लेकिन बात आपकी होती है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि जब से ऐलान किया है नारायण त्रिपाठी जी ने अलग पार्टी बनाने का, उसके बाद उनको इस बगावत का परिणाम तो भुगतना था ही, ये कहा जा रहा है। क्या वाकई में ये कथा कैंसिल करवाई गई है? ने कहा कि ये मामला धीरेन्द्र शास्त्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सारी टिप्पणी उसके ऊपर की। ठीक है, ये उनके अपने स्वतंत्र विचार है, उन्होंने रखे हैं। जो संत जन जो होते हैं सोनल जी, पंडित जो होते हैं, जो कथावाचक जो होते हैं, वो न किसी के अभाव में कार्य करते हैं, न किसी के प्रभाव में कार्य करते हैं, वो तो ईश्वर के प्रति सद्भाव में कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय ऐसा आया होगा जिसको लेके वहां समीकरण नहीं बने होंगे और कथा को कैंसिल किया गया होगा। बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो तो बागेश्वर धाम जी सरकार जो है वो स्पष्ट करेंगे या नारायण त्रिपाठी जी स्पष्ट करेंगे। जब ये कथा आयोजित की गई थी, जब ये कथा का प्लानिंग की गई थी, न तब भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था, और आज जब ये कथा कैंसिल हो गई है तब भी भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी प्रकार से। तो जिस प्रकार से राजनीतिकरण कांग्रेस इसका करना चाह रही है, तो कांग्रेस को वो अवसर नहीं मिलेगा,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा से आप ये मान के चलिए जो भी जितने पुण्य कार्य होते हैं, जो भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं, उनके पक्ष में खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ ये क्यों कैंसिल हुई है? क्योंकि आयोजनकर्ता अलग है, जो कथा कर रहे हैं वो अलग है। तो उन दोनों के बीच में क्या समीकरण रहे होंगे, किस बात तो निरस्त हुई है, वो तो वही जवाब दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस न कथा होने से और न कथा के कैंसिल होने से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं। सचिन जी, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। आपने कहा, आपने खुद स्वीकार किया कि बीजेपी जो है वो इस तरह के आयोजन होते हैं तो सपोर्ट करती है। यही मेरा सवाल भी था कि आप तो सपोर्ट करते हैं, तो फिर ऐसे में जब क्या उन्होंने बगावती तेवर दिखाए, क्या उन्होंने अलग होने की बात कही, तो इसकी सज़ा के रूप में इसे देखा जाए, क्योंकि वैसे तो हर आयोजन में पहुंचते हैं। आपने कहा कि इससे कोई लेन देना नहीं है, साधु संत अपनी वो बात रखते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से आप कथावाचकों के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश यदि करेंगे तो कहीं नहीं दिखता कि कहीं कथा पूरी हुई है। वहाँ नेताओं की एंट्री होती है, वहाँ राजनीतिक दलों की एंट्री होती है और समा कुछ और ही हो जाता है। पिछले यदि 1 साल की बात करेंगे तो यही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सचिन जी, फिर कोई शक कैसे ना करे? देखिए सोनल जी, बहुत स्पष्ट, मैंने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि इस प्रकार के जो भी धर्म के कार्य जो होते हैं, जो पुलिस कार्य होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहीं इसका ऐसा विरोध नहीं करा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर हम इस कथा की जो बात कर रहे हैं, ये कथा ना भारतीय जनता पार्टी से पूछ के रखी गई थी और न निरस्त भारतीय जनता पार्टी से पूछ के की गई। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अगर कांग्रेस करती है तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस के मेरे मित्रगण स्पष्ट करें इस बात को कि वो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी, कैसे इन्वॉल्वमेंट दिखता है? हालांकि आपने अभी कहा कि सुरेश जी ने कहा, लेकिन सुरेश जी के कहने के पहले मैंने एक प्रतिक्रिया भी सुनवाई थी अपनी रिपोर्ट में, जिसमें स्वदेश शर्मा जी बाकायदा कह रहे हैं कि षड्यंत्र इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए सोनल, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कहा करती है, हर चीज अपने आप की। इनके मंत्री ने हमारे विधायक को जो संपर्क साधा, कहाँ साधा, उन्होंने बता दिया। ये कहते थे कि कांग्रेस का और कांग्रेस के विधायकों का अंदरूनी मामला है। जब हमारी सरकार गिरी, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। ये बोले साहब कांग्रेस के अंदरूनी मामला है, हमारा कोई रोल नहीं। किस तरीके से हवाई जहाज में बैठाल के ले गए, किस तरीके से गुड़गांव से लेकर के और बेंगलोर तक का किसी ने देखा नहीं है क्या जो इस तरह की बात कर रहे हैं? है क्या? भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी पूछना पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी से कथा कराने के लिए? ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से पूछा नहीं। अरे भैया, ये धार्मिक आयोजन है और सारे लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन नारायण त्रिपाठी आपकी पार्टी का विधायक है, कम से कम उसके साथ इतनी जाति तो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से परेशान तो नहीं किया। हमारा विधायक तो नहीं है, जनता पार्टी का अपना विधायक है, मिनट नहीं करना लेकिन वो चाहिए। आपके साथ सहमत नहीं है क्योंकि आपकी नीतियों को उसने उजागर किया है, आपकी सरकार की कमियों को उसने उजागर किया है। ये आपकी आंख की किरकिरी बना हुआ नारायण त्रिपाठी है आज, इसलिए उसको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अब नारायण त्रिपाठी के पाले में गेंद है, उन्हें चाहिए कि स्पष्ट कर दे, और नहीं तो 4 महीने बाद स्पष्ट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसमें सारे लोग हाँ में हाँ मिलाए, ये संभव नहीं है। और मैं तारीफ करूंगा नारायण त्रिपाठी की, उसने समय समय पर विरोध प्रदर्शन किया और इनकी नीतियों से असहमत है तो असहमति का प्रदर्शन भी किया है। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस तरीके से परेशान कर रही है, समय आने पर सारे खुलासे हो जाएंगे। सोनल, ठीक है, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि उन्हें तो आपसे ज्यादा अनुभव है, उनके यहाँ से तो आए थे आपके। सचिन जी बताइए। मैं वही कह रहा हूँ सोनल जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जितेंद्र जी न जाने कितना अंदर तक जाके खबर लेकर आए हैं कि नारायण त्रिपाठी को कुछ उजागर करना चाह रहे हैं, कोई नीतियां उजागर करना चाह रहे हैं। वो क्यों खबर लेकर आए? सबको खबर है सर, सबको खबर है। वो जिस तरह से समय समय पे आपकी आफत करते रहे जी, बोल तो वही रहे हैं ना। अभी तो फिलहाल अंदर खबर वही लेकर आए हैं। तो विपक्ष में बैठे हैं तो सर कुछ तो काम करने दीजिए ना उन्हें। हाँ, तो नहीं तो कुछ काम करना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो इतने अंदर जाकर खबर लेकर आए तो चैनल पे कुछ भी बोल देंगे और भारतीय जनता पार्टी सुन लेगी उस बात को। एक्चुअल सोनल जी ये उस पीड़ा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी सरकार जो गिरी ना,
ये कहीं ना कहीं गायब आया, उसका उल्लेख करी दे तो उस पीड़ा से बाहर नहीं आ पा रहे मेरे मित्र, आप उससे बाहर आए, उठे, वापस चुनाव आने वाले हैं। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो, ये अलग बात है कि उनका अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इस बारे में, लेकिन वो तो हर जगह जा रहे हैं और बाकायदा कथा कर रहे हैं। इस वक्त तो ये सबसे ज़्यादा कोई ट्रेंडिंग में है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। तो क्या ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से उनको कैंसिल करना पड़ गया? ये अलग बात है कि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दें, लेकिन चूंकि नारायण त्रिपाठी जी आपके साथ थे तो जाहिर तौर पर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी बगावत की बात कही 15 तारीख यानी 15 अप्रैल की बात कही, उसके बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। अब उनको हनुमान चालीसा पर ही संतोष करना पड़ेगा। देखिए सोहेल जी, ये इसका स्पष्टीकरण तो धीरेन्द्र शास्त्री जी दे सकते हैं ना कि क्या कारण रहा, क्यों कथा कैंसिल हुई है। उसको भारतीय जनता पार्टी का कहाँ लीजो दीजो है उसमें किस प्रकार से, नारायण त्रिपाठी जी स्पष्ट करेंगे। अगर कहीं राजनीतिक दबाव हो तो उसको स्पष्ट करना चाहिए उनको। मेरा ये कहना है इस बात को लेके बहुत स्पष्ट तरीके से कि उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एक कथा हो रही थी, किन्हीं कारणों से वो कथा कैंसिल हो गई, वो कथा निरस्त हो गई है। ठीक है, उन्होंने अभी भी, नारायण त्रिपाठी जी ने अभी क्या कहा कि मैयर में वापस ये कथा होगी, हम इसका प्रयास करेंगे, कथा आगे भी हम करवाएंगे। तो अभी इस बार का, अगली बार के लिए फिर वो प्रयास हो सकते हैं। तो इसको लेकर राजनीतिकरण करना है तो कांग्रेस ही कर सकती है साहब, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सुरेश जी का मैं रुख कर रही हूँ। सुरेश जी देखिए, दोनों बड़े स्मार्टली, खास तौर पे नारायण त्रिपाठी जी तो आपने कहा कि इतने प्रखर बोलते हैं हर बात को और वो विवादित हो जाते हैं, लेकिन इस बार वाकई उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो तक अलग नज़र आए और वो बता भी नहीं रहे स्पष्ट कारण। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि जो आयोजक था उसे ही ना पता हो कि कथा क्यों कैंसिल हुई, क्यों कैंसिल कर दी गई? ये भी बड़ा एक सवाल है। दूसरा ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि अचानक से ये जो कथाओं का दौर बढ़ा है और इसमें अब बाबा लोग कथा कम और राजनीति की बात ज़्यादा करते हैं, ऐसे में क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यदि बात करें तो उन्होंने इसी वजह से ये कैंसिल की होगी क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ नहीं है या नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों का गठन कई बार हुआ है। एक बार अर्जुन सिंह जी ने की थी तिवारी कांग्रेस के रूप में, फिर एक बार माधवराव सिंधिया जी ने की थी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, इसके बाद एक बार वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने की थी, एक बार उमा भारती जी ने की थी। कोई राजनीतिक पार्टी मध्य प्रदेश में सक्सेस नहीं हो पाती। इसलिए नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा की गई राजनीतिक पार्टी के भविष्य के बारे में बहुत जल्दी अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता कि वो कोई वास्तव में खड़ी होने वाली पार्टी है। और नारायण त्रिपाठी जी उमा भारती की तरह या ऐसा कोई फेस नहीं है जिसके कारण उन्हें कोई एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दे दे। साथ में ये भी महत्वपूर्ण बात है कि नारायण त्रिपाठी जी के जिस बिंद क्षेत्र के, बिंद प्रदेश की बात कर रहे हैं, इससे पहले बुंदेलखंड को लेकर के भी राजा बुंदेला और अन्य लोगों ने इस टाइप के आंदोलन चलाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भावना होगी कि वो एक छोटे छोटे राज्यों के रूप में अपने आप को विभाजित करने की बात करें। आप छत्तीसगढ़ में हैं, आपको ये ध्यान होगा ही अच्छे से और मुझसे ज्यादा होगा कि छत्तीसगढ़ में आज तक इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा खुशी नहीं है कि मध्य प्रदेश के साथ विभाजन क्यों हो गया। लेकिन क्या साधु संतों पर राजनीतिक दबाव रहता है, प्रेशर रहता है? आप स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते हैं, क्या रहता है? और इन दिनों ज्यादा है, कांग्रेस हमेशा कहती है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट, जैसा मेरा स्वभाव है बोलने का, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में बड़ी चिंता है और मैं अभी आदिवासी अंचल में जाकर के आया हूँ, भयंकर धर्मांतरण है और कुछ राजनीतिक पार्टी धर्मांतरण की पक्षधर हैं। मैं सीधा आरोप नहीं लगा रहा। इसलिए इस देश की जो वास्तविक संस्कृति है उस संस्कृति को बचाने के लिए साधु संत खुल के मैदान में हैं। वो चाहे राम मंदिर के आंदोलन के बाद से भाजपा के प्रति निकटता की बात हो या अन्य कारणों से भाजपा के प्रति उनकी निकटता हो, तो देश का जो इसे इस संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जितेंद्र जी से मैं एक सवाल जरूर करूंगी वरना मुझे लगेगा कि आज अखाड़ा इनकम्प्लीट रह गया। आपसे समझना चाहेंगे जितेंद्र जी, आप लोग भी कहीं इस तरह के कुछ आयोजन कर रहे हैं क्या? क्योंकि सभी करा रहे हैं, हनुमान भक्त भी हैं कमलनाथ जी, तो ऐसे में इस तरह के कथा के आयोजनों के बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए सोनल, हम जो आयोजन करते हैं वो व्यक्तिगत आस्था के आधार पर करते हैं। कमलनाथ जी ने अगर हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण कराया है तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं कराया है, वो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आस्था के आधार। हम भी रोज ऐसे कार्यक्रम करते हैं लेकिन अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर करते हैं। हम किसी राजनीतिक रूप में इन आयोजनों को नहीं करते। अभी शर्मा जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल धर्मांतरण के पक्ष में, मध्य प्रदेश में लगता है मुझे ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो धर्मांतरण के पक्ष में हो। बाकी देश में कई जगह पर इस तरह के दल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्लियर कट दो
दो राजनीतिक दलों की राजनीति होती है और कोई भी इस पक्ष में नहीं रहता है कि धर्मांतर हो। लेकिन आप ये देखिए जिस तरीके से इतने बड़े बड़े आयोजन, ठीक है, इतने विशालकाय टेंट और सारे के सारे आयोजन हो रहे हैं, मुझे लगता है ये जनता का पैसा नहीं है, ये कहीं और से आया हुआ पैसा है। जो इतने भव्य पंडाल और इतनी बड़ी बड़ी कथाओं के आयोजन हो रहे हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं, भी थोड़ा सा कह रहा रंग कि बदला कौन ना क्या सर, करता रंग है। बदला, लेकिन कांग्रेस मेरा दफ्तर का बदला, कांग्रेस की सोच का बदला, विचारधारा बदली, तो ये सवाल खड़े होते हैं। अब वक्त बिल्कुल नहीं है। सुरेश जी, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि विदेशी धन जो है वो मिशनरीज के पास भी आता है और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पास भी आता है। लेकिन जब मुझे जितेंद्र जी ने ये कह ही दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दल नहीं है, मुझे अच्छे से याद है मध्य प्रदेश में जब भी सोनिया गांधी जी की सभा होती थी तो झाबुआ और उन आदिवासी अंचलों में होती थी जहां धर्मांतरण को सह दी जाती थी। इसलिए मैं इससे ज्यादा अभी यहाँ बोलने का अवसर नहीं मानता। इससे ज्यादा वक्त भी इसलिए इजाजत इस पर नहीं कोई दे रहा। डिबेट का सचिन जी विषय को नहीं। मौका नहीं दिया, उनके लिए एक शेर पढ़ रही हूँ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बशीर बद्र ने कहा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल अखाड़ा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का वक्त हमें देने के लिए मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।